द नाउन जेंडर का डर भी आज आपका खत्म होने वाला है। एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे मेरे भाई, जैसे हमने नाउन का डर खत्म कर दिया। बाकी सारे चैप्टर भी बेहतरीन तरीके से हमने देख लिए हैं, सीख चुके हैं। आज इसको भी हम जो है धुआं धुआं उड़ाएंगे। बस आप मेरे साथ बने रहना। मात्र 30 से 40 मिनट की इस क्लास में आपको आज जेंडर बिल्कुल सिखा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर सेट हो जाएगा मेरे भाई। बस रिक्वेस्ट ये है कि बने रहे क्लास में और क्लास को अटेंड करें और नोट जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। हमारा चैप्टर है आज द नाउन जेंडर। तो नाउन हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, बेहतरीन तरीके से हमने नाउन कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में एकदम रापचिक स्टाइल में किया है, बोले तो एकदम बेसिक से शुरू किया था, है ना। आज हम जेंडर करेंगे और जेंडर में भी मजा आने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि जेंडर के बारे में समझते हैं। अच्छा, जेंडर क्या है भाई? जेंडर वो है जो आपको मेल और फीमेल यानी आदमी है या औरत है, इनके बारे में बताता है कि भैया कौन है कौन नहीं है। क्लियर है? तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, उसके हिसाब से ही हम इसको जो है डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखो, समझेंगे आराम से। तो भाई जो जेंडर है, जो आपका जेंडर है बेटा, जेंडर क्या करता है? जेंडर जो है किसी नाउन, कोई भी आपको नाउन मिलेगा, यहां पर तो लिखा ही है द नाउन जेंडर, किसी नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि मान लो मैंने बोला वह मेरा भाई है, तो इसका क्या मतलब है? वो मेरा भाई है कि नहीं है? तो ही की बात होगी यहां पर, तो वो भी प्रोनाउन होगा। तो प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। समझेंगे? आराम से लिखो, है ना। नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है, पता चलता है। बेसिक लैंग्वेज है, कहीं नहीं पूछी जाएगी आपसे, है ना। पता चलता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? कि वह पुरुष यानी मेल है ना, ध्यान रखना, मेल है या भाई स्त्री है या फीमेल है, या फिर दोनों है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें दोनों आते हैं, ध्यान रखना, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। या निर्जीव वस्तु है, या कोई भाई या निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव कोई चीज है। इसके बारे में पता चलता है कि नाउन जो है या वो निर्जीव है, क्या वो दोनों है, मेल है या वो फीमेल है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत परेशान नहीं होगी, आसानी से ये डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछी जाती, ये मैंने अपनी भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताई है। क्लियर हो गई बात? चलो समझते हैं एक बार डेफिनेशन। कहता है कि जेंडर क्या है? जेंडर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है जेंडर से, है ना। तो मैं जेंडर से लिख देता हूं, जेंडर से किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चलता है कि वह पुरुष है यानी मेल है, फीमेल है, दोनों है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज है। समझ में आ गई बात? हाँ जी आ गई। जेंडर का पता चल गया। यानी जेंडर क्या होता है? बेसिकली हिंदी में लिंग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? लिंग कहते हैं। अब कोई मेल है, फीमेल है, कॉमन है या न्यूट्रल है, इस टाइप के जेंडर होते हैं टोटल 4, है ना। तो एक एक करके देखेंगे, बेहतरीन। तो काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कुछ लिख दिया यहां पर, ध्यान देखना, ध्यान देखना। मैंने यहां पर लिख दिया भैया राम। अब राम किसी का नाम है, नाउन है, तो क्या ये जेंडर है? हाँ जी जेंडर है। समझो बात को। मैंने लिख दिया भैया सिस्टर, क्या लिख दिया? सिस्टर। अब वैसे भी राखी का त्योहार आ रहा है, राखी का, तो ब्रदर और सिस्टर का तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है आज की डेट में, है ना। रसगुल्ले खाने को मिलते हैं और पैसे देने को मिलते हैं, ठीक है, यही होता है। अच्छा, सिस्टर क्या है? सिस्टर भी एक जेंडर है, नाउन है। सही बात है कि नहीं है? हाँ जी। मैंने लिख दिया यहां पर ब्रदर, जब सिस्टर लिख दिया तो भैया ब्रदर भी लिख देता हूं, ये भी तो नाउन है। अच्छा बताओ, ही क्या है? प्रोनाउन है, यानी कोई लड़का है। ही कब लगता है? जब कोई लड़का होता है। तो ही को कब लगता है? जब कोई लड़का होता है, जब कोई बॉय होता है। तो ये सब क्या है? ये सब जेंडर है मेरे भाई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जेंडर होते हैं। जैसे मैं लिख दूं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड लिख देता हूं। फ्रेंड क्या होता है? दोस्त। अब दोस्त में लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो जेंडर है ना। नाम नहीं है लेकिन जेंडर है, यहां पर नाउन है, जेंडर है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मोटा मोटा, अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं। क्या ये सब समझ पा रहे हो कि भैया ये सब जेंडर है? क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम
एक एक करके पढ़ेंगे, 4 टाइप के जेंडर होते हैं, फटाफट लिख देता हूं और फिर एक एक करके हम जो है डिटेल में पढ़ लेंगे उसको। तो नंबर 1 काइंड्स ऑफ जेंडर, डाल लेना आप लोग जो है पूरी की पूरी हेडिंग, काइंड्स ऑफ जेंडर। तो नंबर 1 होता है बेटा जी आपका क्या, नंबर 1 होता है आपका मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है भाई, मैस्कुलाइन जेंडर। नंबर 2 पहला मैस्कुलाइन जेंडर, एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान रखना डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कहीं नहीं फंसोगे यार आज के बाद इस चैप्टर में, ठीक है। नंबर 2 है आपका फेमिनाइन जेंडर। क्या है भाई, फेमिनाइन जेंडर, दूसरा आपका फेमिनाइन जेंडर। तीसरा है मेरे भाई आपका कॉमन जेंडर। क्या है मेरे भाई, कॉमन जेंडर। और फोर्थ और लास्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर प्यारे। क्या है, न्यूट्रल जेंडर। क्या है मेरे भाई, न्यूट्रल जेंडर। तो ये चारों के चारों आपके जेंडर है, एक बार फटाफट उतार लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, उतारो जल्दी जल्दी। ये 4 के 4 जेंडर अपने को पढ़ने हैं और यही पेपर में आते हैं, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आता इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट नोट किए, फिर हम एक एक करके पढ़ते हैं कि भैया मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर आखिरकार होते क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यार ये मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन क्या होता है ना। हमने जेंडर क्या बेसिकली क्या देखे हैं, एक मेल एक फीमेल, यही तो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल है ना। और एक भी होते हैं, आप जानते ही हो ना, जो पैसे मांगने आ जाते हैं मेरे भाई, जो बधाई लेने आ जाते हैं ना, कोई भी खुशी की बात होती है तो उनकी बात भी करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। चलिए तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब बिना देरी करते हुए एक एक करके पढ़ते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएगा, बस थोड़ा सा फोकस करना मेरे भाई क्लास पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। तो बच्चे एक एक करके पढ़ते हैं, अब हम डिटेल में एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप टाइम दो मेरे दोस्त। टाइम नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। जहां पे भी आप, ये कुदरत का नियम है, जहां पे भी आप टाइम दोगे ना वही चीज आपके पास आ जाएगी मेरे भाई। अगर आप यहां पर टाइम दे रहे हो, पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो और आप अपना एकदम बेहतरीन तरीके से फोकस कर रहे हो, तो आपके पास ये चीज आईना ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त। तो लेट्स स्टार्ट द नंबर फर्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर। तो मेरे भाई मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, मस्कुलाइन जेंडर मेल होता है। क्या होता है मेरे भाई, मेल। मेल मतलब आदमी, मतलब पुरुष, बात समझ गए राजा, क्लियर है। चलो समझते हैं कि मेल जेंडर, आपको डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती व्हाट इज द मेल जेंडर, नहीं मैं मस्कुलाइन जेंडर कुछ नहीं होता, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस देके पूछा जाता है कि भैया बताओ इसका मस्कुलाइन जेंडर तो फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा। तो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो मस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है, किसी मेल का पता चलता है, किसी मेल। अब मेल बोले तो आदमी है ना, मेल बोले तो आदमी, मैं लिख भी देता हूं, मेल बोले तो आदमी का पता चलता है। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं आपको कि भाई जब भी किसी मेल का पता चलता है, आदमी का पता चलता है या पुरुष का पता चलता है, उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। क्या ये बात अब आपके समझ में आ गई, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आ गई समझ में कि भाई जहां पर भी आपको आदमी का क्या होगा, आभास होगी, आदमी की बात हो रही है, तो वहां पर कौन सा जेंडर टपकेगा मेरे भाई, वहां पर टपकेगा आपका मैस्कुलाइन जेंडर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा उदाहरण के तौर पे समझते हैं, है ना, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ले लेते हैं एग्जांपल, क्या दिक्कत है, देखना बहुत ध्यान से। अब उदाहरण के तौर पे हम क्या समझेंगे, जैसे मैंने ले दिया, जैसे मैंने ले दिया किसी का नाम, है ना, जैसे मैंने ले दिया मोहित, क्या ले दिया मेरे भाई, मोहित नाम ले दिया मैंने अपना ही, है ना। तो मोहित क्या है, मैं, मेरा नाम है मोहित, क्या है, मोहित एक आदमी का नाम होता है, इंसान का नाम होता है। तो ये कौन सा जेंडर है मेरे भाई, ये आपका मस्कुलाइन जेंडर है। क्लियर हो गई बात। अच्छा मैं यहां पर बोल देता हूं ब्रदर, क्या बोल देता हूं, ब्रदर, भाई, ब्रदर बोले तो भाई होता है मेरे भाई, है ना, और जो कि मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, है ना। तो ब्रदर क्या है, यहां पे किसी इंसान का, किसी आदमी का, किसी पुरुष का आपको बोध हो रहा है, पता चल रहा है, हाँ जी पता चल रहा है। तो मेरे भाई कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है। क्लियर हो गई बात। चलो और देखो यहां पर मैंने लिख दिया यहां पर फादर,
कौन सा जेंडर है? अब आप बता दोगे। है, बिल्कुल सही बात है भाई, मस्कुलाइन जेंडर है ना। और आप बता दोगे यहां पर, देखो मैं एक और चीज लिखता हूं, है ना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने यहां पर लिख दिया भैया क्या, कि डेली चीज ले रहा हूं, डेली चीज जो डेली आसपास आपके घूमती रहती है ना, वही मैं यहां पर ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है कि नहीं? अंकल, अंकल क्या होता है भैया? चाचा, है ना। तो क्या होता है? मेल। क्या होता है? मेल। अब ये तो है नहीं कि चाची को तुम अंकल कहोगे ना, चाची को अंकल थोड़ी कहोगे, तो अंकल चाचा होते हैं, ठीक है, आदमी होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका? मस्कुलाइन जेंडर हो जाता है। क्या कोई दिक्कत? यहां तक समझ में बात आ गई कि भाई मस्कुलाइन जेंडर, आदमी की बात पता चलते ही मस्कुलाइन जेंडर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लाइक दिस, एक और ले लेता हूं, है ना, ताकि आपको यार और क्लैरिटी हो जाए। जैसे मैंने यहां पर ले लिया बॉय। क्या ले लिया? बॉय। क्या है? लड़का है। अब लड़का क्या है? आदमी है, पुरुष है, तो इसीलिए कौन सा जेंडर है मेरे भाई? बताओ जरा। मैस्कुलाइन जेंडर है। कोई दिक्कत परेशानी आगे समझ में? चलिए दूसरा समझते हैं, सेकंड नंबर। नंबर सेकंड, नंबर सेकंड अपने पास क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। क्या है मेरे भाई? फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर को भी आराम से समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। बताओ पहले ये क्लियर हो गया कि नहीं? मैस्कुलाइन जेंडर क्लियर हो गया नहीं? मैस्कुलाइन मतलब मेल, ये बात यहां पर लिख भी देता हूं। मैस्कुलाइन मतलब मेल की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई? मेल, यानी आदमी की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है, पुरुष। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे? फेमिनाइन जेंडर पे हम जो है बात करेंगे। अब कैसे बात करेंगे? ध्यान रखना, मुंह से बात करेंगे ना, और कहीं से बात थोड़ी करते हैं। चलो मजाक मत करो रे। देखो यहां पर फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर मेरे भाई जिसमें आपको नाम से भी पता चलता है। देखो कैसे पता चलता है? फेमिनाइन, फीमेल। फेमिनाइन क्या होता है? फीमेल होती है भैया। क्या होती है? फीमेल, यानी स्त्री होती है। महिलाओं का पता चलता है। किसका मेरे भाई? महिलाओं का, स्त्री का पता चलता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को कि फेमिनाइन जेंडर कौन सा होता है भैया? फीमेल वाला जेंडर होता है। मम्मी, ताई, चाची, फूफी, दादी, फादी, शादी, सब ये सब होते हैं आपके फेमिनाइन जेंडर में। तो ये बात लिख दो सर जी। लिख देते हैं मेरे भाई। जिसमें, जिससे, जिससे किसका? फीमेल का पता चलता हो। किसका मेरे भाई? फीमेल का पता चलता हो। ऐसा शब्द जिससे मेरे भाई किसका? फीमेल का पता चलता हो, उसे हम क्या कह देंगे भैया? उसे हम कह देंगे फेमिनाइन जेंडर। क्या कह देंगे मेरे भाई? फेमिनाइन जेंडर कह देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या कोई डाउट बचा? क्या समझेंगे? फेमिनाइन जेंडर क्या होता है भैया? फीमेल का पता चलता है, यानी स्त्री, महिला का पता चलता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ बात आ गई? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, चलिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, एक बार फटाफट जल्दी। समझ में आ गया आपकी? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फीमेल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं मेरे भाई, है ना, फीमेल, और यहां पर भी ई जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर, देखो कंसेप्ट पे ध्यान देना, स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि भाई जिसमें फीमेल का पता चलता हो, यानी कि स्त्री का पता चलता हो, वो क्या होगी आपकी? वो आपकी फेमिनाइन जेंडर में आएगी। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल समझाओ। चलो जी समझते हैं, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझना, है ना। तो मैं कुछ ऐसे वर्ड लिख रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि यार सच में ये फेमिनाइन जेंडर ही है ना, इसमें फीमेल की बात हो रही है। जैसे 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 यहां पर मैं लिख देता हूं सिस्टर। क्या लिख देता हूं मेरे भाई? सिस्टर। नाउन है, जेंडर भी है, क्या है? फीमेल जेंडर है हमारी, तो कैसा जेंडर हो गया? फेमिनाइन जेंडर हो गया। आ गया समझ में? आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माता जी, मदर, तो मदर क्या है हमारा? फेमिनाइन जेंडर है क्योंकि मम्मी है ना। और क्या लिख दिया मैंने?
और मैंने लिख दिया, और ले लो, है ना, सिस्टर, ग्रैंड मदर ले लो, या फिर आप क्या ले लो भैया, आप ले लो नर्स, नर्स ले लो आप। अब नर्स क्या होता है, नर्स क्या होता है, नर्स भी आपका, अब देखो आदमी को आप नर्स नहीं कह सकते, आगे आगे बात समझ में। नर्स क्या होती है, नर्स फीमेल होती है, नर्स क्या होती है, फीमेल होती है, क्लियर है, चलिए फीमेल होती है, तो नर्स भी क्या हो गई आपकी, फेमिनाइन जेंडर हो गई, समझ बात आ गई, चलिए बेहतरीन। अब क्या करें, अब और ले लो एक दो एग्जांपल, जैसे यहां पर आप ले लो क्या, जैसे आप ले लो भैया, और क्या ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं यार ऐसे तो, है ना, तो आप ले लो भैया, जैसे हाँ धर्मपत्नी ले लो आप, वाइफ ले लो, है ना, तो वाइफ क्या होती है, वाइफ क्या होती है, वाइफ भी आपकी क्या होती है, फीमेल जेंडर होती है, क्लियर है। तो ऐसी जितनी भी महिलाओं की कैटेगरी आएगी, हमेशा आपका बेटा क्या होगा, वहां पर आपका फेमिनाइन जेंडर होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, फेमिनाइन जेंडर समझ में आ गया, जहां पर भी लेडीज का पता चले, जेंट्स का पता चले, वो आपका क्या होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा। तो यहां पर मैं लेडीज भी लिख सकता हूं, है ना, तो लेडीज भी क्या हो जाएगी, फेमिनाइन जेंडर ही हो जाएगी, आया समझ। और मेल जेंडर क्या होगा भैया, आदमी का पता चलेगा, उसे मस्कुलाइन जेंडर ही कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, दो बचे हैं, दो और कवर करेंगे फिर बेहतरीन स्टाइल में, वो भी चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो छोटा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली क्लास भी आपको फटाफट मिले, नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ठीक है। तो चलिए अगले पे चलते हैं। तो देखते भाई थर्ड, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। कॉमन जेंडर बेटा, कॉमन का मतलब ही समझो, कॉमन है, क्या है, कॉमन जेंडर है। अब कॉमन का मतलब क्या है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसमें दोनों का पता चलता हो, किसका, दोनों का पता चलता हो। तो ये बात लिखता हूं, है ना, लिख के ज्यादा समझ में आएगी, जिसमें दोनों, दोनों बोले तो मेल या फीमेल, मेल या फीमेल, यानी मेल या फीमेल, जिसमें दोनों मेल या फीमेल हो सकते हैं, हो सकते हैं, जिसमें भाई मेल और फीमेल दोनों हो सकते हो, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। आसान भाषा में लिखवा दिया, समझ जाओगे कि नहीं ये बताओ मुझे, क्या इतनी आसान लैंग्वेज नहीं समझ सकते क्या मेरे भाई, इतना तो समझ ही सकते हो कि भाई जिसमें मेल और फीमेल दोनों का पता चलता हो, उसे हम क्या कह देंगे, कॉमन जेंडर कह देंगे। वो जेंडर कैसा होगा, वो कॉमन जेंडर होगा। अच्छा उदाहरण देके समझाइए, टेंशन ना लो, उदाहरण भी समझाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मेरे दोस्त, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, घबराओ नहीं। इसमें आज पूरा जेंडर खत्म करके जाने वाले हैं अपन, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जरा, फीमेल और मेल दोनों का पता चलता हो, तो सबसे पहला है बेबी। तो बेबी क्या हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है, और बेबी बोलो बोलो गर्ल भी तो हो सकती है। बेबी में, छोटा बेबी में कुछ भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है। समझ में आ गई बात, हाँ जी आ गई। दूसरा देखिए, दूसरा आपके हो सकते हैं भाई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स दोस्त। अब दोस्त में आपका लड़की की भी दोस्त हो सकती है, आपका लड़का भी दोस्त हो सकता है, क्लियर है, दोनों दोस्त हो सकते हैं। तीसरा, तीसरे पे आ जाओ, तीसरे हो जाएंगे भैया आपके स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे, जो कि आप लोग हुई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो सकता है, लड़का भी स्टूडेंट है और लड़की भी स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट होते हैं, सही बात है कि नहीं है, दोनों स्टूडेंट होते हैं। चलो जी ये भी समझ में आ गई बात। अच्छा और एग्जाम्पल बताओ गुरुजी, और एग्जाम्पल बता देते हैं। पेरेंट्स ले लो आप, आपके पेरेंट्स ले लो, तो पेरेंट्स भी क्या होते हैं आपके, पेरेंट्स भी क्या होते हैं भैया, पेरेंट्स भी आपके मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी पापा और मम्मी को वो बोलते हैं पेरेंट्स। आगे समझ में आ गया, चलो जी। और क्या हो सकते हैं, और तमाम तरीके के वर्ड ऐसे जिसमें सब पता चल जाए, हम ईटीसी यहां पर चिपकाएंगे और बात खत्म करेंगे। कैसे, अच्छा और देखो यहां पर, जैसे जैसे भैया आपके पड़ोसी हो गए, पड़ोसी क्या है, नेबर, है ना, नेबर। पड़ोसी क्या होता है, नेबर। वे भी क्या होते हैं, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, दादी दादा ये सब हो सकते हैं, बुढ़ा जवान बच्चा ये सब हो सकते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ जी आ गई। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कॉमन जेंडर समझ में नहीं आया हो तब, आगे समझ में।
उम्मीद करता हूं कि कॉमन जेंडर आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जिसमें दोनों का पता चलता हो, ऐसा जेंडर जिसमें दोनों का पता चल जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मेरे भाई कॉमन जेंडर कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे आते हैं, लास्ट का बचा आपका न्यूट्रल जेंडर। क्या है मेरे भाई? नंबर 4 आपका बचा है न्यूट्रल जेंडर। तो ये भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। न्यूट्रल जेंडर, अब न्यूट्रल जेंडर क्या बला है गुरुजी? कुछ बला नहीं है, देखो आराम से समझेंगे, समझ में आएगा। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल मतलब क्या होता है? जिसमें जान ही ना हो। ऐसा जेंडर जिसमें जान ना हो उसे क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। लिख के बताओ, लिख के बताता हूं। ऐसा जेंडर, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं भाई ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए और आसान लगे, बिल्कुल चीजें। हलवा एकदम बेहतरीन, और भी गाजर का हलवा है ना, स्वादिष्ट तो लगता ही है। चलो ये भी स्वादिष्ट लगेगा। तो नेचुरल जेंडर, सॉरी नेचुरल जेंडर क्या होता है? जिसमें मेरे भाई जान ना हो। इसमें क्या ना हो? जान ना हो। जान ना, आगे समझ में। ऐसा जेंडर जिसमें जान ना हो, जिसमें सांस लेने की कैपेसिटी ना हो, वो आपका हमेशा न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है। मैं एक भाषा में कहूं तो निर्जीव भी कहते हैं इसको, किताबी भाषा में, है ना। निर्जीव चीजों को हम न्यूट्रल जेंडर कह देते हैं। क्लियर बात हो गई? तो जितनी भी निर्जीव चीज होगी वो आपकी कहीं में आएगी भाई, न्यूट्रल जेंडर में आएगी। सिंपल मोटा मोटा समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। अच्छा जब समझ में आ गया तो फिर बैठे क्यों भाई, एक छोटा सा लाइक ही दबा दो यार, है ना, और शेयर भी कर दो ताकि यार हमें भी थोड़ा सा प्यार मिले आप लोगों का। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो तमाम चीजें जितनी भी आपको दिखती है ना जिसमें जान नहीं होती है, वो सब की सब आपकी मेरे भाई न्यूट्रल जेंडर में आती है। जैसे कॉपी, किताब, पेन, कागज, जूते, टाई, बेल्ट, ये सब क्या है? ये सब भी आपकी, कार, फोन, ये सब आपके क्या है मेरे भाई? जेंडर है न्यूट्रल वाले। एग्जाम्पल देके समझाओ गुरुजी, हम तो उदाहरण से समझते हैं। चलो भाई उदाहरण से समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, उदाहरण से समझो। तो सॉरी बच्चों, समझो उदाहरण। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, मेरा सबसे पहले तो पेन ही है क्योंकि मेरे हाथ में पेन है तो पेन ही लिखूंगा। पेन क्या है? न्यूट्रल जेंडर है गुरुजी। हाँ जी। और क्या है? आप बुक ले लो। और क्या है? आप चेयर ले लो। और क्या है? आप फोन ले लो। और क्या है? आप कार ले लो। आई बात समझ में? और क्या है? और ऐसी तमाम चीजें हैं भैया, आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें जान नहीं हो। जैसे ये बॉडी है मेरा, है ना, तो क्या ले लूं? बोर्ड ले लूं, है ना। बोर्ड भी आपका क्या होता है? बोर्ड भी आपका आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है भैया? इसमें जान है क्या? चोट लग रही है क्या? जान का मतलब ये चोट नहीं लगती भैया उनको, देखो अपने कोई चोट लगती है मतलब हमारे में जान है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा बोर्ड की स्पेलिंग, चलो बोर्ड की स्पेलिंग ले लेते हैं भैया, BOARD होता है। बोर्ड ले लेते हैं, है ना। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, आजकल तरह तरह के बोर्ड है ना। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी चीजें भैया न्यूट्रल जेंडर में आती है। किस में आते हैं प्यारे? न्यूट्रल जेंडर में आती है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे जेंडर आपके क्लियर हो गए होंगे। न्यूट्रल जेंडर भी आपको क्लियर हो गया। न्यूट्रल जेंडर क्या है कि भाई जिसमें जान ना हो। दोबारा रिपीट, आई रिपीट, हम जो है इसको दोबारा रिमेंबर करते हैं। देखो यार, कॉमन जेंडर जिसमें दोनों यानी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे लाइक दिस, बेबी, बच्चा और बच्ची दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट, बॉय एंड गर्ल दोनों हो सकते हैं। पेरेंट्स, पापा मम्मी, ETC, पड़ोसी, है ना। रिश्तेदार, रिश्तेदार क्या? रिलेटिव्स, रिश्तेदार भी क्या हो सकते हैं? मेल भी और फीमेल भी हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ जी चलो, इतना समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो एक बार भाई। ले लिया? चलिए बहुत बड़े तरीके से हमने चारों जेंडर कवर कर लिए। अब इसके कुछ रूल बचे हैं जो फीमेल से आपको, सॉरी मेल जेंडर से आपको फीमेल जेंडर में बदलने होते हैं ना, यानी मस्कुलाइन जेंडर से आपको फेमिनाइन जेंडर में बदलने होते हैं। तो देरी ना करते, फटाफट शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई, और वैसे भी अच्छे से सीखना है क्योंकि हम भी भैया पुष्पराज के फैन है, झुकेगा नहीं भाई साहब, है ना। तो सारे चीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए मेरे भाई अगले कंसेप्ट पे। तो वही देखते कुछ रूल और अपना समझते हैं इसको, कंसेप्ट को पूरा डिटेल में। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई मस्कुलाइन जेंडर को आपको फेमिनाइन जेंडर में बदलना है। ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो पहले रूल नंबर 1 समझ लेते हैं फिर 2 पे आएंगे, है ना। तो भाई मस्कुलाइन जेंडर से आप किस में चेंज कर रहे हो? फेमिनाइन जेंडर में चेंज कर रहे हो। तो पहला रूल क्या कहता है? कहता है, लिख लेना ये बात, नोट कर लेना ये बात, मैंने नहीं लिखी क्योंकि जगह का मेरे पास, लिख लेना ये बात
कि भाई कुछ ऐसे मस्कुलाइन जेंडर होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जो बिल्कुल बदल जाते हैं। आई बात समझ में? आई रिपीट कि कुछ ऐसे मस्कुलाइन जेंडर होते हैं जो बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। यहां पर बॉय है, अब बॉय का क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर, यानी फीमेल में जाके गर्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? गर्ल हो जाएगा। क्या बात समझ में? वो बिल्कुल बदल गया, इधर बॉय था, इधर क्या बन गई? गर्ल। बिल्कुल जेंडर बदल गया, बिल्कुल। आगे समझ। चलो जी, फादर है, अब फादर का क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबको पता है, मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। किंग, किंग का क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वीन हो जाएगा, यानी रानी, राजा, रानी। बिल्कुल बदल रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि भैया बिल्कुल बदल रहे हैं यहां पर जेंडर, है ना। हस्बैंड, अब हस्बैंड का तो आपको पता ही है ना, वाइफ होगा, है ना। चलिए, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग वाइफ। बदल गए। बुल, अब बुल का मेरे भाई आप बताओगे मुझे, बुल माने सांड होता है ना, बिजार होता है। अगर कोई आप ये खड़ी भाषा में बोले तो बिजार होता है ना, सांड होता है। तो इसका आप होमवर्क है, ये आप मेरे को कमेंट करना कि सर यहां पर बुल का ये आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आते हैं दूसरे नंबर रूल पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि भाई अगर आप मस्कुलाइन जेंडर में, क्या, हाँ पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? रिपीट करूं? चलिए रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ जेंडर ऐसे होते हैं मस्कुलाइन जेंडर, पहला रूल क्या कहता है कि बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बॉय का गर्ल, फादर का मदर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब हम रूल नंबर 2 पे आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब चलो, रूल नंबर 2 क्या करते हैं भाई? रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई अगर आप मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में बदलना चाहते हैं तो आपको लास्ट में खाली ESS जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ESS जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं हटाना, कुछ नहीं करना, खाली ESS जोड़ना है और आपका फेमिनाइन जेंडर बन के हो जाएगा तैयार। तो देखिए, प्रिंस कहीं का राजकुमार है, तो क्या हो जाएगी? प्रिंसेस हो जाएगी। प्रिंसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसेस। तो मार्कर बदलते हैं, ये लो जी। तो क्या हो जाएगी मेरे भाई? प्रिंसेस हो जाएगी। तो ESS खाली जोड़ना पड़ेगा और आपकी फेमिनाइन जेंडर बनके हो जाएगी रेडी। क्लियर है? अच्छा, लॉइन, लॉइनेस, ESS जोड़ना है खाली, है ना। गॉड, गॉडेस। बिल्कुल आसान से सिखा रहा हूं, कोई भी बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा ना, 3री क्लास का भी, वो भी सीख जाएगा भैया जेंडर को ऐसे चेंज करते हैं, जेंडर ये चीज होती है ना। पोइट, पोइटेस। अब जेंट, इसका मुझे आप बताओगे भाई, ये भी आपके लिए क्या छोड़ा है मैंने? होमवर्क छोड़ा है मेरे भाई। क्या छोड़ा है? होमवर्क छोड़ा है। जेंट बोले तो क्या होता है? दानव, राक्षस होता है। और इसका जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा मैं बता दो हिंदी में, राक्षसी हो जाएगा, है ना। राक्षसी हो जाएगा। डायन बोलते हैं इसको, चुड़ैल, है ना, डायन। तो वो हो जाएगा यहां पर। ठीक है कि नहीं है? तो आप इसका मुझे कमेंट करना कि सर इसका फेमिनाइन जेंडर ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। एक जो बिल्कुल बदलता है, दूसरा जब ESS हम जोड़ देते हैं। और कुछ हटाना नहीं पड़ा, यहां पे खाली ESS जोड़ेंगे। अब एक रूल और बचा है, जो भाई आप जैसे यहां पर वोवल आया होते हैं तो वोवल को हटा के आप क्या जोड़ेंगे वो समझते हैं एक बार। 2-3 मिनट का होगा मेरे हिसाब से चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले कंसेप्ट पे चलते हैं फटाफट। चलिए, तो लास्ट रूल देख लेते हैं, एक या दो जो भी बचे हैं फटाफट निपटाएंगे ताकि आपको मजा भी आए और समझ में भी आए और टाइम भी कम लगे। नोट करते चलना सारी चीजों को, अगले साल भी पढ़ना है, उससे अगले साल भी, ये हर साल पढ़ना होता है आपको। ठीक है बच्चे? ठीक है मेरे प्यारे? चलिए, तो अगले रूल देखते हैं। तो भाई देखते हैं, लास्ट के 2 रूल बचे हैं, इनको भी खत्म कर लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, तीसरा रूल क्या कहता है? कहता है भाई नाउन का लास्ट वोवल हटाकर ESS जोड़ दो। अच्छा, इससे पहले पढ़ा था ESS जोड़ दो, लेकिन वहां पे कुछ हटाना नहीं था, वहां पे कुछ हटाना नहीं था। यहां पे क्या करना है? जो भी आपका लास्ट का वोवल है, उस मस्कुलाइन जेंडर का जो भी आपका लास्ट का वोवल है, यानी कि जो भी A E I O U में से है, उसको हटा दो और ESS जोड़ दो। क्लियर है? क्लियर है? समझते हैं, देखो कैसे, उदाहरण के तौर पे। तो मैंने यहां पर लिया है एक्टर। क्या लिया है मेरे भाई? एक्टर। तो लास्ट का वोवल चेक करो, लास्ट का वोवल क्या, यही तो है इसमें लास्ट का वोवल। जब ये शब्द पढ़ रहा हूं मैं, तो इस शब्द में लास्ट का वोवल तो ओ है, तो ओ को हटा दो, ओ को हटा दो और ESS जोड़ दो। कैसे? देखो, ओ खत्म कर दो और ESS। समझ गए क्या बात को? समझ गए क्या? क्लियर हो गई सारे बालकों की? देखो, ओ हटाया और खाली ESS जोड़ दिया।
क्लियर है, क्लियर है। क्या हो गया? एक्ट्रेस हो गया। क्या हो गया? एक्ट्रेस हो गया। हंटर में आ जाते हैं। देखिए हंटर में लास्ट में देखो, चेक करो, ये वाला नहीं, स्टार्टिंग का नहीं, लास्ट का। लास्ट में क्या है भैया? ये रहा आपका वोवेल, इसको हटाना है तो बनेगा क्या? हंट्रेस बनेगा भैया। तो HUNT, खत्म करना है, ई नहीं लेना है, तो RESS, हंट्रेस। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। चलिए अब यहां पर टाइगर में आ जाओ। ये ई है, इसको खत्म करना है मेरे भाई, है ना? तो क्या हो जाएगा? टाइग्रस। ई खत्म कर दो, ई खत्म कर दिया, ठीक है ना? ई जो है बिल्कुल हमने जड़ से मिटा दिया। अब क्या आ जाएगा? SS जोड़ देंगे, ESS हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई? हाँ जी। अब इसका मेरे भाई होमवर्क है, आप इसको मुझे कमेंट जरूर करना कि भैया वेटर का क्या बनेगा, वेटर का क्या बनेगा। आगे समझ में? चलिए चौथे रूल पे आ जाते हैं। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल कहता है कि भैया नाउन के पहले जो भी आपका मस्कुलाइन जेंडर है, नाउन, उसके पहले या लास्ट वर्ड को बदल दो। या तो पहले को बदल दो या तो लास्ट वर्ड को बदल दो। कैसे गुरुजी? समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए लैंड लॉर्ड, जमीनदार, जमीन का जो मालिक होता है, लैंड लॉर्ड। तो लैंड तो सेम है, जमीन है, तो जमीन को तो बदल नहीं सकते, जमीन तो फिक्स रहेगी, है ना? तो बदलेगा क्या? क्या हो जाएगा? लॉर्ड का लेडी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? लैंड लेडी। आगे समझ में? महिला, मकान मालकिन, है ना? जमींदार वाली मालकिन। मिल्क मैन, अब देखो मिल्क को तो बदल नहीं सकते भाई, दूध है, लेकिन किसको बदल देंगे? मैन को। तो क्या हो जाएगा? मिल्क मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्क मेड। आगे समझ में? आगे समझ में? चलो जी। पीकॉक का बताओ, पीकॉक का क्या हो जाएगा? पीकॉक मतलब क्या होता है? टूरू कृष्ण जी की सवारी होती है कि नहीं होती है? हाँ जी होती है। तो पीकॉक का क्या हो जाएगा? पी हैन, पी हैन हो जाएगा। तो पीछे वाला वर्ड बदल देंगे। आया समझ में? आया समझ में? चलिए हम क्या कर रहे हैं, तो आगे वाले या तो पीछे वाले। अब देखो यहां पर जैसे ही गोट है, अब गोट तो सेम है भैया, गोट तो बकरी है, लेकिन ही क्या हो जाएगी? ही से बदल जाएगा, शी बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? शी गोट हो जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे आपको बदलना, ये आगे वाला बदलना सिखा दिया। क्लियर है? तो ये क्या है? ये हमने जेंडर के कुछ रूल थे जो मस्कुलाइन से फेमिनाइन में बदलने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पेपर में भी आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जेंडर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस आपकी यहीं से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे कि सर कुछ एग्जाम्पल लेके कुछ हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिए, 5-7 मिनट की क्लास लेके, तो मैं आपकी करवा दूंगा। एक बार कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे, आप कमेंट करोगे उसका सॉल्यूशन निवारण जरूर होगा, ठीक है? और लास्ट की जो क्लासें हैं, जिसने यहां तक क्लास लिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो यहां तक आया है वो सीरियस है, पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है ग्रामर को, ठीक है? नोट्स बनाते रहना। और जो बच्चे जिसने पहली क्लास नहीं ली है जाके ले सकते हैं। नाउन हमने कवर कर दिया, वहां पर भी एकदम आसान तरीके से समझाया मेरे दोस्त। और सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट, ये सब अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है? अब आगे किसी चैप्टर पे मिलते हैं, ऐसा ही कोई ना कोई टॉपिक हम लेके आएंगे जो आपको तंग करता हो। अगर आपको तंग करता होगा, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता होगा, एक बार कमेंट करना, हम लोग उसका भी निवारण जरूर करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।